नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म और बारी एक बार फिर विधानसभा चुनाव की। आम चुनाव में तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 400 का दावा करने वाली पार्टी को 240 में ही सिमटना पड़ा। ना तो मोदी की गारंटी और ना ही मोदी का चेहरा काम आया और ना ही शाह के चाणक्य नीति। अब ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें बीजेपी के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है। इस खास वीडियो में बात हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे, जिसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव के समीकरण क्या है। हरियाणा यानी जाटों और किसानों का गढ़, जहां की पूरी राजनीति जाट और किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, लेकिन अब इस मुकाबले में कई अन्य पार्टियों की एंट्री हो चुकी है, जिससे ये चुनावी अखाड़ा और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और आप अभी तक कोई नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। वहीं चंद्रशेखर की पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ में आ जाने से बीजेपी टेंशन में है। इस साल के आम चुनाव से ठीक पहले चौटाला से बीजेपी का साथ छूट गया और उसके बाद अब जेजेपी के 4 नेता बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। लेकिन बीजेपी को भी अपने कई नेताओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। टिकट न मिलने पर कई नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। वोटर्स बेरोजगारी और गिरते हुए बुनियादी ढांचे के साथ साथ अधूरे वादे को लेकर काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं, उखड़ गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये रण आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। किसानों की नाराजगी। आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी के प्रचार को कई गांवों ने ठुकरा दिया था। ग्रामीणों द्वारा रैलियों और सभाओं को बॉयकॉट कर दिया गया और इसकी वजह रही किसान आंदोलन। पंजाब के साथ साथ हरियाणा के किसान भी कृषि कानून के खिलाफ थे। बता दें कि तीनों कानूनों को 2021 में ही वापस ले लिया गया, पर किसान पर अपनी मांगों की प्रतिक्रिया न मिलने और प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत पर चुप्पी साधने के कारण बीजेपी से यहां पर किसान नाराज है और वो नाराजगी आज भी कायम है। हरियाणा किसानों का गढ़ रहा है। ऐसे में किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ गैर के बराबर है, यानी कि एक बड़ा झटका किसानों की तरफ से बीजेपी को देखने को मिल सकता है। जाटों का गुस्सा। जाट हरियाणा में जिनकी आबादी 20 से 30% की है और ये जाट समुदाय बीजेपी समर्थित नहीं है। जाट मानते हैं कि बीजेपी ब्राह्मणों और पंजाबी हिंदुओं की पार्टी है और ये एक बड़ी वजह है जाटों के नाखुश होने की। इसके अलावा बेरोजगारी तो है ही, ओबीसी का दर्जा ना मिलना और खासकर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगे आरोप के बाद भी पार्टी द्वारा उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना और इस पर कोई बातों को नहीं कहना एक बड़ा रीजन बीजेपी के लिए बन सकता है। अग्निपथ योजना और सशस्त्र बलों में भर्ती को कॉन्ट्रैक्चुअल बनाना और इसके साथ ही किसानों का विरोध प्रदर्शन इसे बीजेपी के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाता जा रहा है। दलितों पर संशय। हरियाणा में बीजेपी दलित वोटों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि दलितों का विश्वास बीजेपी से ज्यादा चंद्रशेखर और मायावती की पार्टी पर होगा, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाली पार्टी है। इसके अलावा एससी वोटर्स ने लोकसभा में कांग्रेस का साथ देना ज्यादा मुनासिब समझा था। इधर जेजेपी और आजाद की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के लिए सिर का दर्द बढ़ा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बीजेपी की टेंशन हरियाणा के रण में बढ़ा रही है। लेकिन इससे इतर भगवा पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि हरियाणा में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी भावनाओं का डंका बजता है। ऊपर से ज्यादा पार्टियों के मैदान में उतरने से वोटों के बंटवारे होंगे और ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। भगवा पार्टी को हिंदुत्व का साथ। हरियाणा में हिंदुत्व राष्ट्रवादी भावनाओं का डंका बजता है। हाल ही में हुई गौ हत्या के बाद सांप्रदायिक झड़प इसका जीता जागता सबूत है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान हुए जश्न की जो तस्वीरें सामने आई, हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून को जो लोगों का समर्थन मिला और इसके साथ ही 2023 में नूह जिले में मुसलमानों पर हुई ठोस कार्रवाई को लोगों ने खूब पसंद किया।
हिंदुत्व के प्रति समर्थन भगवा पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है और ये ही सत्ता विरोधी लहर से उबारने में मदद कर सकता है। वोट बंटवारे का फायदा। बीजेपी को गैर बीजेपी वोटों के बंटवारे से फायदा हो सकता है, यानी कि विपक्षी दलों में वोट बंटवारे होंगे। अब जैसे हरियाणा कांग्रेस के बीच अंतरकलह, आप और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक ना होना, लिस्ट से नाराज होकर 3 नेताओं का इस्तीफा देना, कुमारी शैलजा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुनबे के लिए नाराजगी बीजेपी को फायदा पहुंचाने में एक बड़ी वजह बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये है हरियाणा का समीकरण, और जिस तरीके से बीजेपी यहां पर आगे और पीछे होती हुई नजर आ रही है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, उसको देखने समझने के बाद क्या लगता है बीजेपी के लिए हरियाणा में जीत पाना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।